अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी, बहुत खुशी का दिन। बस आज 14 अगस्त के दिन, कल हमारा आज़ादी का दिन है। लेकिन आज ये हम लोग बचपन से हम लोग जिस मदरसे में पढ़े थे, कुछ मुद्दतों से वो मदरसे में तालीम और तदरीस बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे बारापूरा का जो माहौल है बहुत ही बिगड़ गया है। मतलब कोई बंदा वहाँ सच बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जो खुशाइंद कदम भाइयों ने उठाया है कि हम फिर से मदरसा कायम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मदरसा कायम होने के बाद उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि जो कुरान की तालीम वहाँ होगी तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें भी बारापूरे में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। और ये कसी कसक मेरे दिल में दसियों साल से चल रही थी कि क्या किया जाए कि वहाँ पे जो बिगड़ा हुआ माहौल है दुरुस्त हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया, 14 अगस्त का दिन 2024 को, जिसमें डिसाइड किया गया है। अब अल्लाह ताला ये काम है अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह उसको पूरा करे। अब आगे का काम जो है वो सब बारापूरा वाले मिल के हाथ बटाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से काम हो जाएगा। आज की मीटिंग हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे यहाँ बारापूरा में जो मदरसा इस्लामिया था, इसमें हम लोग ने पढ़े हैं और वो मदरसा खस्ता हाल होने की वजह से वो गिर गया था, उसमें पढ़ाई बंद हो गई थी। तो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए उसी के ताल्लुक से सबने फैसला किए हैं कि उस मदरसे को फिर से तामीर करके अच्छे ढंग से और उसमें अच्छी तालीम हो, इसमें दीन की तालीम हो, हाफिज आलिम वहाँ पर मुकर्रर हो और बच्चे जो दीन की तालीम हासिल करेंगे तो उससे हमारे बारापूरा और इतराब में बहुत अच्छा उसकी बरकत होएगी, लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ये जो सरपरस्त लोग हैं, एडवोकेट यासीन मोमिन, मुन्ना भाई, कमरुद्दीन सेठ, वो निसार भाई, असलम भाई और अकबर भाई और जितने भी लोग हैं, और जो नौजवान लोग जिस तरह से आज बारापूरा के लिए काम कर रहे हैं, जैसे वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चाहे हमारे बारापूरा के मस्जिदों का काम हो, चाहे मदरसे का काम हो, ये टीम हमेशा एक्टिव रहती है और हमारे सरपरस्तों के मातहत हम लोग ये काम करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे सरपरस्त लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं और हम सब नौजवान जो भी लोग हैं बारापूरा के लोग मिलकर काम करते हैं और आगे बारापूरा को बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग का साथ चाहिए और हम दूसरे लोगों से भी जो है आने वाले टाइम में मदद की अगर जरूरत पड़ी मदरसे के लिए तो आएंगे, आप लोग उसका सपोर्ट कीजिए अल्लाह के दीन के लिए। बस इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मदरसे की मीटिंग को लेके हमारे सीनियर जो है वकील साहब है, मुन्ना जीजा है, कमरुद्दीन सेठ है, निसार सेठ है, उधर असलम भाई है, कलीम भाई है, डॉक्टर का कलीम साहब है, अकबर भाई है, इन सब की सरपरस्ती में हम नौजवान मिल के ये काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम पाए तकमील तक इस काम को पहुँचाएँगे। आने वाले 23 तारीख को बरोज़ जुम्मा का दिन रहेगा, मोमिन जमात खाने पे बारापूरा की आम मीटिंग रहेगी। उसमें बैठ के सब एक सिस्टम बनाया जाएगा कि भाई हमको किस तरीके से मदरसे को आगे बढ़ाना है, आगाज़ से लेके अंजाम तक हमको कैसे क्या करना है। ये सीनियर सरपरस्त जो हमारे हैं जैसे हमको गाइड करेंगे हम इंशाल्लाह वैसे आगे करेंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको इसमें हिम्मत दे, ताकत दे, कामयाबी दे और सबको हमको सपोर्ट चाहिए। देखिए, फूलपुर तहसील जिला इलाहाबाद एक तारीख़ी तहसील है। तारीख़ी तहसील इस लिहाज से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ज़िंदगी का पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन फूलपुर से लड़ा था और फूलपुर की आवाम ने उनको कामयाब करके भेजा था पार्लियामेंट में। वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी जो बहन थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो भी कामयाब होके गई। उसके बाद बहुगुना की बीवी, जो क्या नाम था उसका, कमला बहुगुना, वो भी वहाँ से कामयाब होके गई। इस लिहाज से फूलपुर तहसील जो है वो पूरे इलाहाबाद ज़िले में एक बहुत ही अहम तहसील है। और मैं आपको बताऊं कि भिवंडी में बेशतर जो बंगालपुर के ख़ानदान बसे हुए हैं वो 1857 गदर के बाद गुर्बत की वजह से
और दूसरी जो भी वजूहात उस वक्त रही होंगी, बड़ी तादाद में माइग्रेट करके जो भिवंडी तशरीफ लाए वो लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे, और उन लोगों ने भिवंडी को आबाद किया। और यहाँ पर हैंडलूम इंडस्ट्री समरसेट बारापुरा के, रऊफ पंजाबी का जो खानदान है वो बारापुरा का था। इस तरह से बेशतर गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब का खानदान, ये कटरा का खानदान, ये कटरा के रहने वाले। इस तरह से आप देखेंगे तो भिवंडी में जो भी तरक्की हुई है उन दिनों में, उसमें बारापुरा का बहुत बड़ा हाथ है। और आज भिवंडी में जो पावरलूम इंडस्ट्री है, ये मेरे बचपन में यहाँ पर हैंडलूम इंडस्ट्री थी, वह हैंडलूम इंडस्ट्री तरक्की करने के बाद, इसलिए कि गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1925 में या 1928 में समरसेट ने ये नारा दिया था कि सोना बेचो और लोहा खरीदो। पहला जो पावरलूम लगाया था वो मरहूम हाजी अब्दुल समद हाजी लाल मोहम्मद मोमिन ने भिवंडी में लगाया, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, और मौजूदा जो शक्ल है भिवंडी की वो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से भिवंडी जो है वो एक तारीखी शहर आज जो बना है, उसमें बारापुरा का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि बारापुरा की वो तरक्की नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी, वो तरक्की नहीं हो सकी। उसकी जो भी वजूहत हो उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। अभी एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा फैसला आज सब जितने अहलिया ने बारापुरा आज इकट्ठा हैं, और इन लोगों ने मदरसे के ताल्लुक से एक अहम फैसला लिया है। मेरे बचपन में जब मैं 60 साल पहले या 65 साल पहले मैं जाता था, तो मैंने उस मदरसे को अच्छी हालत में देखा है, और वहाँ पर बाकायदा तालीम होती थी, ये भी मैंने देखा है। लेकिन अब जो भी 30-35 सालों से उसकी खस्ता हाली की वजह से वो इमारत गिर गई, और उसकी असर नौ तामीर करना है, उसमें जो भी अखराजात आएंगे। आज बड़ी खुशी की बात है, मुझे बहुत बेइंतहा खुशी है कि आज पूरे अहलिया ने बारापुरा ने ये तय किया है कि हम उसकी तामीर नौ करेंगे मदरसे की, और उसकी बिल्डिंग बना के वहाँ किसी मौलाना साहब को मुकर्रर करेंगे, ताकि जो सिलसिला बंद हो गया था तालीम का, दीनी तालीम का, उसको असर नौ शुरू कर सकें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाएगा, इसलिए कि दीन का काम है, हम सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अभी बताया गया कि 11 अक्टूबर को उसका संग बुनियाद रखना है। उससे पहले यहाँ पर बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे कि जो भी उसमें अखराजात लगते हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह का काम है, अल्लाह पूरा करेगा। मेरी दुआएं सब पूरे जितने भी लोग हैं उन सब के साथ है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें एक हिम्मत अता करे, ताकत अता करे कि हम ये दीन का काम कर सकें, और मदरसे की जो बिल्डिंग है उसका काम पाए तकमील तक हम पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।